पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले आज उस शख्स का जन्मदिन है जिसे शादी के 6 दिन बाद उसकी पत्नी की आंखों के सामने आतंकियों ने गोली मार दी। हाथ में लाल चूड़ा था और लाल चूड़े से सजे हाथों से वो पत्नी अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही थी। शादी के बाद आज विनय नरवाल का पहला जन्मदिन था, लेकिन जिस दिन उनकी पत्नी को खुश होना चाहिए था उस दिन उस पत्नी का बुरा हाल है। बेचारी तड़प रही है, आंसू बहा रही है और जुदाई में पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन जुदाई से टूटी इस पत्नी ने पति के जन्मदिन पर उनके लिए बड़ी मांग की है और मुस्लिमों के लिए जो कहा है वो आपको भी हैरान कर देगा। परिवार धूमधाम से विनय का जन्मदिन मनाना चाहता था। शादी के बाद से ही वो इसकी तैयारियों में जुटे थे, लेकिन देखिए ना, आज उनकी तस्वीर पर फूलों का हार टंगा है। लोग आ रहे हैं और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज उनकी मौत को 8 दिन हो गए और शादी को 14 दिन हुए। अभी तो उस दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी, हल्दी की खुशबू भी मद्धम नहीं हुई थी और वो आंखों में आंसू लिए पति की फोटो को एक टक लगाए बैठी ऐसे देखती रही जैसे कोई बुत हो और आंखों से आंसू बहाती रही। भला किसी के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि शादी के जिन लम्हों को वो खास बनाने गए हों और उन्हीं लम्हों में वो जोड़ा बिछड़ जाए, एक की जान चली जाए और दूसरे की जिंदगी बेरंग हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का है। वो रोती रही और परिवार उसके आंसू पोंछता रहा। वो पति की यादों में खोई रही और परिवार उसे बीच बीच में टोकता रहा कि किसी तरह से संभले और उसकी यादों से बाहर निकले। विनय नरवाल का आज 26वां जन्मदिन था। परिवार ने पहले इस दिन के लिए खास तैयारी की थी और सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को पार्टी के लिए बुलाना था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बर्थडे पार्टी की जगह लोग बर्थडे बॉय की शोक सभा में आ रहे हैं। विनय के जन्मदिन पर परिवार वालों ने करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विनय को श्रद्धांजलि देते हुए कई लोगों ने रक्तदान किया। कैंप से जाते समय विनय की पत्नी हिमांशी ने बहती आंखों और कांपती जुबान से अपने पति के लिए कहा कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो जहां पर भी रहें शांति से रहें और हम केवल शांति चाहते हैं। विनय की जांबाज पत्नी हिमांशी ने हमले के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रही बयानबाजी करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई जाए। हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम केवल और केवल सभी से शांति की अपील करते हैं। हिमांशी ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने विनय के साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जब हिमांशी से सवाल किया गया कि उनके पति ने देश सेवा का रास्ता चुना था तो क्या आप भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगी, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। वहीं विनय की पत्नी, माता पिता और दादा ने विनय को शहीद का दर्जा देने की मांग दोहराई है। पिता ने कहा कि सरकार इस पर सोचे और हक बनता है तो मिलना चाहिए। इसके साथ ही विनय के पिता ने कहा कि सरकार की ओर से विनय के नाम पर जो भी फंड मिलेगा वो उसे उस संस्थान या संस्था को दान करेंगे जिसका नाम सरकार विनय के नाम पर रखेगी। वो एक भी पैसा अपने घर पर नहीं रखेंगे। बता दें कि विनय नरवाल और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन पार्टी के बाद दोनों हनीमून पर कश्मीर गए हुए थे, जहां 22 अप्रैल को विनय को आतंकियों ने पहलगाम में गोलियां मार दी। विनय ने अपने बर्थडे के लिए एक बड़ी पार्टी भी रखी थी। हालांकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने से चंद रोज पहले ही गोलियों का शिकार हो गए। विनय नरवाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थे। वो आज होते तो घर पर गजब पार्टी होती। खैर, भगवान विनय की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति